जापान ने लास्ट वीक 100 बिलियंस के अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच दिए। वो जापान जो दशकों तक ग्लोबल इकोनॉमी का पोलाइट और क्वाइट जायंट रहा है, वो जापान जो अमेरिका का सबसे लॉयल अलाय और यूएस डेट का सबसे बड़ा होल्डर रहा है। दशकों तक जापान ने अपनी करेंसी जानबूझकर कमजोर रखी। क्यों? टोयोटा, सोनी, होंडा जैसे एक्सपोर्टर्स की मदद करने के लिए। वो येन प्रिंट करके यूएस डॉलर खरीदते थे। येन मतलब वहाँ की जापानीज करेंसी। इतने यूएस डॉलर उन्होंने खरीदे कि वे यूनाइटेड स्टेट्स का पिगी बैंक लगने लगे। आज जापान के पास पता है कितना यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है? 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन अब पार्टी खत्म हो चुकी है। टोक्यो में एक नई नेता उभर कर आई है, साई ताकेयाची। मीडिया उसे आयरन लेडी भी कहती है। वो अमेरिकन इंटरेस्ट रेट बचाने के लिए नहीं चुनी गई, वो जापान को बचाने के लिए चुनी गई। उसने मैच देख लिया है और उसे समझ में आ गया है कि जापान के सामने एक घातक चुनाव खड़ा है। ऑप्शन ए, येन को गिरने दो, जापानीज इकोनॉमी को तबाह होने दो और अमेरिका को खुश रखो। या तो ऑप्शन बी, 1.1 ट्रिलियन डॉलर की यूएस डेट बेच दो, येन बचाओ और अमेरिकन इकोनॉमी को क्रैश कर दो। भाड़ में गई अमेरिकन इकोनॉमी। 50 सालों तक जापान ने ऑप्शन ए चुना, लेकिन इस हफ्ते इन्होंने ऑप्शन बी की ओर रुक कर लिया है। यूएस डेट का सबसे बड़ा बायर अब सबसे बड़ा सेलर बन गया। जब समुद्र में सबसे बड़ी मछली दूसरी दिशा में तैरने लगती है ना, तो बोट से हिलती नहीं, वो पलट जाती है। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर ने एक साइलेंट ऑर्डर दिया है, सेल अमेरिका, सेव जापान। जापान 30 सालों तक उनकी जो करेंसी है येन, दुनिया का सेफ हेवन रहा है। वो बोरिंग है लेकिन स्टेबल थी। लेकिन अब वो फ्री फॉल में है। जापानीज इकोनॉमी खून बहा रही है। उनकी करेंसी अपनी वैल्यू की 1/3 खो चुकी है। टोक्यो में इंपोर्टेड फूड और एनर्जी प्राइसेस आसमान छू रहे। लोग गुस्से में हैं और देश हाइपर इन्फ्लेशन के किनारे पे खड़ा है। मैंने हाइपर इन्फ्लेशन के लिए एक वीडियो बनाया था। एक ऐसा देश जिसने स्टैग्नेशन को इज्जत के साथ स्वीकार किया था। प्राइस कभी उनके हिले नहीं थे, वेजेस उनके कभी हिले नहीं। लोगों ने बस ज़्यादा काम किया, ज़्यादा सेविंग्स की। जब भी वॉशिंगटन को पैसों की ज़रूरत पड़ी, जापान ने यूएस डेट खरीदा है। लेकिन पिछले 6 महीनों में कुछ टूट गया। जब येन 170 पर डॉलर तक पहुंचा तो सम्मान खत्म हो गया। जिस देश में लगभग सब कुछ एनर्जी और फूड इंपोर्ट किया जाता है, वहाँ करेंसी कोलैप्स सिर्फ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक नहीं होता, वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है। इलेक्ट्रिसिटी के दाम दुगने हो गए, बीफ और वीट की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार शिबुया जैसे एरिया में प्रोटेस्ट दिखाई दिए। वो इतना शांत एरिया, वहाँ के लोग इतने शांत हैं, वो कभी किसी भी चीज़ में प्रोटेस्ट आज तक उन्होंने कभी किया नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी इस टाइम उन्होंने भी वहाँ पर शिबुया में प्रोटेस्ट किए। पेंशनर्स के सामने एक अलग ही ऑप्शन है, या घर गर्म रखूँ कि 2 बार का खाना खाऊँ। जापानीज लोगों को एहसास हुआ कि उनका गवर्नमेंट अमेरिका के इंटरेस्ट रेट नीचे रखने के लिए उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी सेंट्रल बैंक यूएस ट्रेजरी मार्केट बचाने के लिए उनकी करेंसी प्रिंट करके नष्ट कर रही है। और गुस्से के पल में लोगों ने मॉडरेट कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, जो हमेशा वो देते थे। स्टेटस को वोट नहीं दिया, जो हमेशा वो देते थे। उन्होंने वोट दिया एक स्लेज हैमर को, साई ताकेयाची। वेस्टर्न मीडिया उसे जापान की मार्गारेट थैचर कहती है। ताकेयाची वो एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट है। उसका मानना है कि जापान की माफ़ी मांगने और झुकने की इरा ख़त्म हो चुकी है। उसकी कैंपेन वाशिंगटन और वॉल स्ट्रीट के डिप्लोमेट्स को डराने वाली थी। बताओ क्या थी उसका स्लोगन? क्या था मालूम है? मेक जापान ग्रेट अगेन। ऐसा नहीं था, वो था जापान फर्स्ट, जापान अलोन। उसकी जीत एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक झटका थी।
सालों से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी टेक्नोक्रेट्स चला रहे थे। स्टेबिलिटी उनके लिए सबसे बड़ी वैल्यू थी, सारी चीज़ें स्टेबल रहो। वो ग्लोबल फाइनेंस के नाइस गाइज थे। ताकेयाची नाइस नहीं है, वो हॉक है। टोक्यो और वॉशिंगटन के रिश्ते को वो अलायंस नहीं, हॉस्टेज सिचुएशन की तरह देखती है, और उसने ये तय कर लिया है कि जापान अब हॉस्टेज नहीं रहेगा। ऑफिस संभालने के बाद पता है उसने सबसे पहले क्या किया? नॉर्मली लीडर्स क्या करते हैं? फॉरेन लीडर्स के साथ हैंडशेक करते हैं या टूर करते हैं। वो सीधा बैठी बैंक ऑफ जापान के साथ क्लोज डोर मीटिंग के लिए, और उस कमरे से जो पॉलिसी निकली, मार्केट उसे कहता है सैनिनॉमिक्स। एवरेज अमेरिकन को ये शब्द हार्मलेस लगता है, एबेनॉमिक्स जैसा ही लगता है, लेकिन गलती मत करना। सैनिनॉमिक्स ये यूएस डॉलर के खिलाफ फाइनेंशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। एबेनॉमिक्स में गोल सिंपल था, येन को वीक रखना, मतलब उसकी करेंसी को वीक रखना, और एक्सपोर्टर्स की मदद करना, इंटरेस्ट रेट्स को ज़ीरो रखना। सैनिनॉमिक्स क्या कहता है? दुनिया बदल चुकी है बॉस, अब एनिमी डिफ्लेशन नहीं है, एनिमी है नेशनल करेंसी का डिस्ट्रक्शन। ताकेयाची एक बुनियादी सच जानती है। उसकी फिलॉसफी सिंपल है लेकिन रूथलेस है। अगर जापानीज पैसा हायर इंटरेस्ट रेट के लिए अमेरिका भाग रहा है, तो जापान को रेट्स बढ़ाने होंगे, येन को फिर से अट्रैक्टिव बनाना होगा, फॉरेन बॉन्ड्स खरीदने के लिए पैसा प्रिंट करना बंद करना होगा। ये लॉजिकल लगता है, कॉमन सेंस भी लगता है, लेकिन ग्लोबल फाइनेंस की लेवरेज भरी दुनिया में कॉमन सेंस ये जो कॉमन सेंस है वो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे है। 20 सालों से इन्वेस्टर्स जापान में 0% इंटरेस्ट पर पैसा उधार लेते थे और अमेरिका में और बाकी दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते थे। स्टॉक में करते थे, रियल इस्टेट में करते थे, क्रिप्टो में करते थे, इसे कैरी ट्रेड कहते थे। वॉल स्ट्रीट का ये इनविजिबल इंजन था। ताकेयाची ये जानती है, रेट्स बढ़ते ही ये इंजन बंद हो जाएगा, कैरी ट्रेड खत्म होता है, वॉल स्ट्रीट चिकता है। लेकिन ताकेयाची को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पार्लियामेंट के पहले भाषण में उन्होंने क्या कहा मालूम है? सीधा कैमरे की तरफ देख के उसने कहा कि जापान की इरा खत्म हो चुकी है, जहां हम दुनिया के डेट को सब्सिडाइज करते थे। हम अपनी करेंसी किसी भी कीमत पर बचाएंगे। ये उसने पार्लियामेंट के पहले भाषण में कहा था। जितने भी मॉडल्स दुनिया भर में बने हुए हैं, वो क्या मानकर चल रहे हैं कि जापान हमेशा की तरह पीछे हटेगा। अगर यूएस मार्केट सिर्फ 5% से भी गिरा तो बैंक ऑफ जापान पैनिक करेगा और वो रेट्स घटा देगा, ऐसा वो मानती। लेकिन ताकेयाची पैनिक नहीं कर रही, वो अमेरिका के साथ गेम ऑफ चिकन खेल रही है। उसका विश्वास है जापान रिसेशन झेल सकता है, लेकिन अमेरिका डेट क्राइसिस नहीं झेल सकता। येन बचाने के लिए वो जापानी स्टॉक मार्केट गिरने देगी। ताकेयाची उस अनरिटन ट्रीटी को तोड़ रही है। वॉशिंगटन उसे रोक नहीं सकते, चाहे जो हो जाए। क्यों? क्योंकि जापान एक सॉवरेन नेशन है। अगर उसने यूएस ट्रेजरी खरीदना बंद करने का फैसला किया है तो कोई कानून उसे नहीं रोक सकता। यूएस उसे प्रेशर नहीं कर सकता कि यूएस ट्रेजरीज खरीदे, और यूएस उसे उसकी चीज़ के लिए भी प्रेशर नहीं कर सकता कि जब वो ट्रेजरीज बेच रही है या मार्केट में ले आ रही है। येन बचाने के लिए जापान को डॉलर बेचने पड़ेंगे। डॉलर्स बेचने का मतलब है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप करना। ट्रेजरी मार्केट को अब तक रिस्क फ्री माना जाता था, लेकिन अब जापान एक हफ्ते में 100 बिलियंस अगर बेच रहा है तो बायर्स तो खत्म हो जाते, एयर पॉकेट्स बनते। फेडरल रिजर्व को यही डर है, अगर यूएस ट्रेजरी ऑक्शन फेल हुई तो अमेरिकन सॉल्वेंसी का इल्यूजन टूट जाएगा। सिलिकॉन वैली बैंक याद है ना? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ट्रेजरी बॉन्ड्स की वैल्यू गिरी और बैंक ही कल कोलैप्स हो गया। अब सोचिए, हर बड़ी यूएस बैंक के पास ये बॉन्ड्स हैं और जापान उसे बेच रहा है, वैल्यू गिर रही है। ताकेयाची को ये सब पता है। ट्रेजरी मार्केट पर हमला करके वो सिर्फ येन नहीं बचा रही है, वो वॉल स्ट्रीट के गले पर चाकू चला रही है। ताकेयाची ने सिर्फ जापान की पॉलिसी नहीं बदली,
उसने अमेरिकन एम्पायर की फ्रेजालिटी को उजागर कर दिया है। अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी उसकी अपनी नहीं थी, वो लीज पर थी और लीज अब कैंसिल हो चुके हैं। जापान के साथ साथ और भी कंट्रीज अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहे हैं या मार्केट में निकाल रहे हैं। पैसिफिक का एटीएम बंद हो चुका है। टोक्यो से फ्लड आ रहा है। ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये मैथमेटिकल सर्टेनिटी है जो इस वक्त अनफोल्ड हो रही है। सुनामी आ चुका है और इस बार कोई हाई ग्राउंड नहीं है। सो बी केयरफुल अमेरिका। गॉड ब्लेस अमेरिका। थैंक यू सो मच।